ये तस्वीरें हैं प्रख्यात नाटककार स्वर्गीय मोहन राकेश के लिखे चर्चित नाटक आधे अधूरे की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के समर थिएटर फेस्टिवल में इस नाटक का प्रभावशाली मंचन हुआ। नाटक के बाद इसमें 4 पुरुषों की अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाले सीनियर एक्टर रवि खानविलकर को दर्शकों और कलाकारों ने घेर लिया। हमारे में कुछ नयापन नहीं है और ये इतने सालों पहले लिखा हुआ ये नाटक और आज भी इसीलिए रेलेवेंट है वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपसी रिश्ते जो हैं वो तो रहेंगे ही ना, ताज़िंदगी रहेंगे, आने वाली सदियों में भी रहेंगे। एनएसडी रंगमंडल के लिए इस नाटक का निर्देशन स्वर्गीय त्रिपुरारी शर्मा ने किया था। इस बार उनकी गैर मौजूदगी में इस नाटक को एनएसडी रंगमंडल ने फिर से तैयार किया। लेकिन कैसे? नाटक के बाद इसके बारे में एनएसडी रंगमंडल के प्रमुख राजेश सिंह ने दर्शकों को बताया। मैं रंगमंडल की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो भी कम है, प्रतिमा कन्नन जी, रवि खानविलकर जी, आप दोनों ने इस नाटक को पुनः संरक्षित करने में और इस स्वरूप में खड़ा करने में बतौर निर्देशक के बिना आप दोनों ने के कारण ये नाटक हो पाया। मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप दोनों ने सहयोगी निर्देशक के रूप में इस नाटक को, सहयोगी क्या, एक तरीके से आपने ही जिम्मेदारी संभाली। स्वर्गीय त्रिपुरारी शर्मा के निर्देशन में 1992 में इस नाटक का पहला मंचन हुआ था। नाटक में रवि खानविलकर और प्रतिमा कानन प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। उन्होंने ही नाटक के पहले मंचनों में अभिनय भी किया था। हमने इस नाटक के पहले मंचन से लेकर ताजा प्रदर्शन तक रवि खानविलकर से बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ प्रख्यात अभिनेता रवि खानविलकर जी मौजूद हैं और अभी हमने आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाटक आधे अधूरे देखा है, जिसमें आप सभी पुरुष भूमिकाएं भी निभाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि 1992 में इसका पहला निर्माण हुआ था, जब स्वर्गीय त्रिपुरारी शर्मा जी ने, जो यहाँ की एक प्रशिक्षक भी थी और प्राध्यापिका भी थी, उन्होंने इसका निर्माण किया था और इसका निर्देशन किया था। हम इस जर्नी के बारे में पूछेंगे, पहला प्रोडक्शन और आज के बारे में। एक्चुअली उस वक्त जब 92 में जब त्रिपुरारी जी आई और वो ये चाहती थी कि इसे एक एक्टर करे, हालांकि उन्होंने तय नहीं किया था, उनके दिमाग में ये भी था कि मैं अलग अलग एक्टर से भी करवा सकती हूँ और एक एक्टर से भी करवा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि अगर एक एक्टर से करवाएंगी तो वो मुझी से करवाएंगी, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका था, तो मुझे एज एन एक्टर वो बहुत पसंद भी करती थी। तो ये उन्होंने तय किया था जी। तो उस वक्त जब हमने शुरुआत की थी इस नाटक को, जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, जब तैयारी जब चल रही थी, तो उसमें हमारे काफ़ी डिस्कशंस होते थे, काफ़ी बातचीत होती थी, क्योंकि एक तो मोहन राकेश जी का ये नाटक अद्भुत नाटक, क्लासिकल प्ले है अभी, और इसमें रिश्तों के बारे में है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उस वक्त जो कि जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो इस पर बहुत बातचीत होती थी, ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर, कि किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो जिस वक्त हम लोग ये तैयार कर रहे थे, और ख़ासतौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे जहन में ये था कि जब उन्होंने तय किया कि मैं अकेला इस रोल को करूंगा और सारे किरदारों को निभाऊंगा, हाँ, तो इसमें सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आई थी कि जो शुरुआत में जो मैंने रखा हुआ है, हालांकि जो लोग देखेंगे वो आकर देखें तब उन्हें मालूम पड़ेगा, फिर भी थोड़ा सा मैं रिवील करता हूँ इस बारे में। थोड़ा शुरुआत में आपने कहा भी
हाँ। आपने एक वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया Right. इस प्ले के बारे में हाँ कि जो है वो नहीं भी, आप भी हो सकते हैं, आप रास्ते में भी मिल सकते हैं, मेरे जैसे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल और सारी स्थितियाँ सही भी है और गलत भी है। बिल्कुल आप अपनी तरह से सोच भी सकते हैं और नहीं भी सोच सकते। सही सही। और अंत में जब आपका एक सावित्री की कैरेक्टर के सामने सारी बातें आप जब रखते हैं, तब भी लगता है कि सावित्री का कैरेक्टर बिल्कुल किरदार अलग हो गया और एक नई बात, एक नई तरह से रहस्योद्घाटन हो रहा है पीछे का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर अंत में जाके वही चक्र घूम जाता है। जी हाँ, वो एक्चुअली इसलिए कि चरित्र तो सारे मतलब हमारे बीच में के ही होते हैं जी और हम लोगों में ही ऐसे इंसान पाए जाते हैं और कमियां हर इंसान में होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हर इंसान की वीकनेसेस होती हैं। तो वैसे ही इन चरित्रों में भी उस तरह की वीकनेसेस हैं और कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं उन चरित्रों के। और इसमें चूंकि सावित्री को इस तरह से रखा हुआ है बिकॉज इसमें जुनेजा आकर कहता भी है कि वो इतना कुछ एक साथ पा लेना चाहती है क्योंकि हाँ। वो कभी भी किसी एक के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो सकती थी उसको। महेंद्रनाथ हाँ, के अलावा कोई और अलावा, क्योंकि एक्चुअली बात यह कि इच्छाओं की पूर्ति जो होती है ना, कि इच्छाएं जो होती हैं वो अनगिनत होती हैं, इंसान की इच्छाएं, और उसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल होती है और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है किसी को भी, और उसी को ढूंढने में इंसान रहता है, तो जिस वजह से वो भटकता चला जाता है। और ठीक इन चरित्रों में भी कुछ ऐसा ही है और सारे चरित्रों में है इस तरह का। नॉट ओनली सावित्री नहीं, बिन्नी भी है, किन्नी भी है, सारे लोग हैं, और इवन ये भी जो सारे चरित्र हैं, ऐसा नहीं है कि वो जगमोहन है या जुनेजा है या ये है, ये लोग भी कभी ना कभी सावित्री से जुड़े हुए थे एक्चुअली, कभी ना कभी तो था ही, लेकिन हाँ किसी न किसी रूप में। लेकिन इन्हें ये मालूम था कि चूंकि इस लेडी का है, इस औरत का जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि इसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो इसलिए इन चरित्रों का, और हाँ एक ख़ास बात कि इसके अंदर मोहन राकेश जी ने अगर आपने तो अगर पढ़ी होगी, लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है और अगर उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो उसमें मोहन राकेश जी ने साफ लिखा हुआ है कि इस चरित्र को, इन सारे चरित्रों को एक ही एक्टर करे, और वो इसलिए लिखा हुआ है, प्रस्तावना में है, वो इसलिए है कि इसमें कहा भी गया है, सावित्री कहती भी है कि मुखौटे अलग अलग लेकिन चेहरा एक, वो इसलिए कहती भी है। तो इसलिए एक एक्टर से ये करवाना, अंत में जो संवाद है, तो इसलिए वो एक एक्टर से करना, मतलब इसलिए ये थोड़ा सार्थक लगता है। बाकी कई लोग अलग अलग एक्टर से करवाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी सार्थकता और जहाँ तक चैलेंज वही है कि एक एक्टर इसको करे। आपने 1992 का जिक्र किया, मुझे अचानक से डॉक्टर जयदेव तनेजा जी की याद आ गई। हाँ। उन्होंने मोहन राकेश जी पर बहुत ही बड़ा अद्भुत काम किया है, हाँ। शोध किया है, हाँ। और सबसे ज्यादा समीक्षाएं भी लिखी इसी दिल्ली शहर में, और आप लोगों के विषय में भी काफी लिखा है। रवि जी, इस बार 1992 के बाद एक बार फिर इस नाटक की तैयारी हुई। पहले त्रिपुरारी शर्मा जी थी और अब हमारे बीच वो नहीं है, उनका स्वर्गवास हुआ 2-3 साल पहले, तो उनके लिए एक तरह से श्रद्धांजलि भी है। तो आपने इस बार उनके बिना इस नाटक की तैयारी में क्या महसूस किया और कैसे आपने इसको फिर से बनाया जो इतना अच्छा हुआ? मैं आपको बधाई देता हूँ कि बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति थी, बहुत जीवंत आपके सारे कैरेक्टर्स थे और सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। बताइए। राइट। इसकी शुरुआत ऐसे हुई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ये तय किया कि त्रिपुरारी जी के नाटक को फिर से जीवंत किया जाए। हम लोगों से बातचीत हुआ और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इस नाटक को करना सारे ही लोगों को, लेकिन चूंकि इसमें जो हम दोनों के, मतलब जो महेंद्रनाथ है और सावित्री है, इनके जो बच्चे हैं वो लोग उस वक्त करते थे, बिन्नी, किन्नी और अशोक, लेकिन चूंकि उस वक्त करते थे वो 92 की बात है जी, और अब चूंकि वो सारे के सारे लोग बड़े हो चुके हैं, तो वो कहीं से भी बेटे तो लगने नहीं वाले हैं। तो इसके लिए ऐसा तय किया गया कि यहीं जो रेपेट्री में रहे, क्योंकि ये रेपेट्री की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी NSD रेपेट्री ने इस नाटक को किया था, तो ये था। और हाँ, क्योंकि मैं रेपेट्री में था ही था,
तो इसलिए ये तय किया गया कि नहीं, रेपेट्री के ही लोगों को लेकर और फिर किया जाए। तो जो एक्टर्स रह चुके हैं तो उन एक्टर्स को भी लिया गया, जो तीनों लोग जो काम। प्रतिमा जी, आप और हाँ, प्रतिमा और मैं तो थे ही पुराने वाले हाँ, लोग हाँ, जो उस वक्त जो थे, हाँ, लेकिन नए और लोगों में तीनों ये तीन लोग जो हैं, हाँ, ये तीनों लोग नए हैं, हाँ, तो इन तीनों को लिया गया। खैर, ये इस तरह की शुरुआत हुई और बड़ा अच्छा लगा। हाँ, जब हम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त की रफली रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग थी, तो वो हमने देखी उस अच्छा, वक्त। क्योंकि वो इसलिए देखना जरूरी थी कि उसमें त्रिपुरारी जी के हिसाब से ही सारी ब्लॉकिंग रखना चाह रहे थे हम, जी, उसको नहीं बदलना चाह रहे थे। हमें लाइट्स वैसी चाहिए थी, म्यूजिक भी वही आप पीयूष का दिया है, पीयूष का दिया हुआ म्यूजिक है। अगेन ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर पीयूष भी वहीं से, तो वो उसका म्यूजिक है। लाइट्स सब कुछ वैसी रखी, सेट भी बिल्कुल वैसे ही रखा गया, तो ये सारी चीज़ें रखी गई। अब सवाल उठता था कि जब रिहर्सल हम लोग करें तो इसको किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो नए लोग इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, उनको किस तरीके से कहा जाए, बताया जाए। तो चूंकि उस वक्त जब त्रिपुरारी जी के साथ में जो हम लोग डिस्कशन करते थे, जी, जो बातचीत होती थी, जो चरित्रों की गहराई में हम लोग जाते थे, जी, वो सारी चीज़ें हमारे जहन में थी और हमें मालूम था कि उस वक्त वो एक्टर्स किस तरह से परफॉर्म करते थे। जी, और फिर एक समय के बाद एक्टर एज एन एक्टर भी आपकी भी समझ बढ़ जाती है जी, कि आपको भी मालूम होता है कैरेक्टर के बारे में और उसके बारे में। तो खैर एनीवे, तो इन लोगों को सबको इस तरह से तैयार किया गया। ब्लॉकिंग हमने पूरी की पूरी वैसी ही रखी, सब कुछ। कॉस्ट्यूम्स अनिला ने किए, अनिला सिंह उन्होंने की कॉस्ट्यूम्स, तो वही उन्होंने पहले भी वही करती थी, अभी भी उन्होंने देखिए, लाइट भी, लाइट्स भी राघव, संगीत भी, तो सारी चीजें सब कुछ वैसी ही की गई। हाँ, और यूं समझिए कि पुनर्जीवित किया। और इन चरित्रों को करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब भी बहुत अच्छा लगता था और आज भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। कि ऐसा लगता है कि मतलब मुझे बहुत एंजॉय करता हूँ, जी, बहुत आनंद आता है मुझे। आपने चारों ही किरदार पुरुषों के, महेंद्र नाथ से लेकर जुनेजा तक अद्भुत किए और सबका सभी लोग जान तो समझते तो है ही, हाँ, लेकिन बिल्कुल भी कहीं ऐसा लगा नहीं कि कोई रिपीटेशन हो रहा किसी भी लेवल पे। Right. आपकी आवाज, आपकी जेस्चर्स, राइट। आपकी हर चीज और करेक्ट। इसमें एक चीज और मैं बताऊं, जो शुरुआत में जो था वो होता था कि इन चरित्रों को कहाँ से लाया जाए, कैसे लाया जाए, क्योंकि वो 1992 में जब वर्क कर रहे होंगे तभी की बात कर रहा मानसिक हूँ, दृष्टि पूरी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो चूंकि वही किया है जो मैं तब करता था। हाँ, हाँ, परिपक्वता आ आ गई गई है, ये बात सही है, मैच्योरिटी आ जाती है। आप एज एन एक्टर भी आप परिपक्व हो जाते हैं, थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जगह पर हैं। वो क्योंकि आपके जीवन का अनुभव भी आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी योगदान देता है, वो सही है अपनी जगह पर। उस वक्त ये था कि इन चरित्रों को कैसे किया जाए और क्या किया जाए। तो उस वक्त हालांकि लोग करते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आधे अधूरे के लिए इम्प्रोवाइजेशंस करना, हम लोग उस वक्त एक उसमें रेपेट्री स्टूडियो है, अब तो नहीं है, अब तो रेपेट्री यहीं आ गई है कैंपस में, और उस वक्त वहाँ था रविंद्र भवन में जो है राइट। तो वहाँ पर हम स्टूडियो में रिहर्सल करते थे, बंद कर लिया करते थे, हम सब लोग, सारी क्लास अंदर रहती थी और हम इम्प्रोवाइजेशंस करते थे। तो इसमें मैंने अलग अलग लोगों को, अलग अलग चरित्रों को ढूंढने की कोशिश की कि उनको यहाँ इस तरह से होगा, राइट, जगमोहन कैसा हो, राइट। और इसी में भी एक ये है कि जैसे शुरुआत जो बात थी, तो शुरुआत में जो मैंने मोहन राकेश जी को ही रखा है एक्चुअली, जो मैंने उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे कभी नहीं मिला मैं। अनिता जी से मुलाकात हुई है, उनकी पत्नी जो है। तो लेकिन मेरे दिमाग में यही था, जहन में, और त्रिपुरारी जी ने भी एग्री कर लिया था इस बात पर, उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने लोगों से पूछ लिया था कि वो कैसे बैठते थे, किस तरह से बात करते थे। स्पेक्स उन वाले वैसे ही रखे मैंने, जो उसके फोटोग्राफर हैं, जो बुक में जो है वो आज भी है, आज भी हैं, तो वैसी उनका अंदाज, जनरली वो ऐसी वज्रासन में बैठ जाया करते थे कई बार। हाँ, तो लोगों से मैंने पूछा, उनसे जो लोग उस वक्त मिले थे, तो ऐसे मैंने उस किरदार को उनको रखा कि ये राइटर ही हैं और ये खुद ही हैं और ये बात कर रहे हैं। तो उस तरह से मैंने रखा। और बाकी चरित्रों को अलग अलग, मतलब वो बड़े डिटेल में बात होगी उन कैरेक्टराइजेशन पर, उन पर, मतलब वो इस वक्त मैं क्या कहूँ, लेकिन सारे चरित्रों को मैंने अलग तरीके से कहीं ना कहीं से किसी न किसी से लिया हुआ था। किसी की आवाज़, किसी की वॉक, किसी का खड़े होने का, मतलब सारी चीज़ें मैंने ली थी, लोगों से ली थी। तो आधे अधूरे नाटक एक तरह से
रेpertory का पुनर्जीवित किया गया शो है और ये त्रिपुरारी शर्मा जी को एक श्रद्धांजलि भी है जिसका आज बहुत ही अद्भुत मंचन हुआ। इसके लिए एक बार फिर मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा शो हुआ। रवि जी के बारे में हम एक बात और बताना चाहेंगे। रवि खानविलकर जी ग्वालियर की रंग विभूति है और पीयूष मिश्रा भी वहीं की रंग विभूति है। हमने साथ में काम भी किया, पीयूष और मैंने एक्ट भी किया वहाँ ग्वालियर में और साथ। इसमें पीयूष जी का ही संगीत भी था। बिल्कुल, ये भी बहुत एक अच्छा बड़ी संयोग की बात है। तो और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं क्योंकि ग्वालियर में रंगमंच से जुड़ा हुआ था तो उस वक्त ये हमारे सीनियर और आदर्श भी हुआ करते थे कलाकारों के लिए और आज भी उनका वही मान है वहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की और आपके रंग यात्रा के बारे में और आपके कला जीवन के बारे में भविष्य में और भी बहुत सारी बातें होंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आधे बिल्कुल। अधूरे का क्या फिर से मंचन हो रहा, बताना चाहेंगे? हाँ, आधे अधूरे का बिल्कुल मंचन होगा। डेट्स अभी फिक्स नहीं है लेकिन इसके काफ़ी सारे शोज होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा है, ग्वालियर तो है ही, हो सकता है शायद ग्वालियर में भी जाएं प्ले करने के लिए, इसके शोज करने के लिए जाएंगे। कर चुका है। हाँ। और इसके लिए हम चितरंजन त्रिपाठी जी यहाँ के निदेशक को भी बधाई देंगे। हाँ। राजेश सिंह को भी, बिल्कुल, जिन्होंने ऐसे कुछ नाटक उठाए जैसे अक्स तमाशा भी अभी हाँ, बिल्कुल। भानु भारती जी, भानु जी का तो बड़ी बात है ये। बिल्कुल। तो आप आए